इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल्स पहली बात। दूसरी बात, इस चैप्टर में इस चैप्टर के अंदर हम जो हमारी इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाली जो आइडेंटिटीज होती थी, कितनी थी डायरेक्ट आइडेंटिटीज? टोटल 6 + 3, अगर आपको याद हो। 6 डिनोमिनेटर में होती थी, a + x², a - x² x² - a² डिनोमिनेटर में। फिर 3 होती थी, सेम चीज़ है डिनोमिनेटर में रूट के अंदर। और ये 3 थी न्यूमरेटर में रूट के अंदर। और तीसरी बात यहाँ पर यूज़ होगा इक्वेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। अब ये फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री के भी हो सकते हैं, मॉड एक्स वाले भी हो सकते हैं, और कौन से हो सकते हैं, नॉर्मल आपके सर्कल, एलिप्स वगैरह, वो सब भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। अभिनव, कैसे बताऊँ आपको? 3 आइडेंटिटीज थी ना हमारी, अच्छा 9 आइडेंटिटीज थी डायरेक्ट, जिनको नाम दिया था हमने डायरेक्ट आइडेंटिटीज करके। ये वाली थी ना 9। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कितनी एक्सरसाइज है? मेरे ख्याल 2 एक्सरसाइज, एक मिसलिनियस है। एक एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज और मिसलिनियस। ठीक है, 2 एक्सरसाइज और मिसलिनियस है। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सिंगल कर्व मिलेगा, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर एक से ज़्यादा कर्व्स मिलेंगे, एंड मिसलिनियस के अंदर मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। तो मोर और लेस पूरा चैप्टर सेम कंसेप्ट पर जा रहा है। तो इस चैप्टर में है क्या एंड करना क्या है, बस एक बार कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। एप्लीकेशन जो है इंटीग्रल्स की, वो किस तरीके से है कि हम बोलते हैं जैसे i = a से लेकर b f(x) dx। ये हो गया पहला तरीका लिखने का, कि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं लिमिट a से b, और फंक्शन है f(x), और x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक कर्व है, फंक्शन है, फ्रॉम a से b। हम कंसीडर कर रहे हैं a से b वैल्यू के बीच में, ये एक्स एक्सिस है। इस चीज का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व टिल एक्स एक्सिस। मतलब कि a से लेकर b तक के बीच में, a से लेकर b तक के बीच में इस कर्व के अंडर कितना एरिया आया, वो पता चलता है हमें इसको सॉल्व करके। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो किस तरीके से आएगा? समथिंग स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है ना, ये होता है एरिया अंडर द कर्व। क्लियर? इसको दूसरे तरीके से अगर हम समझना चाहें y के रिस्पेक्ट में,
आई इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं ए से बी लिमिट, एक फंक्शन है एफ ऑफ वाई डी वाई। मान लो हमने dx की जगह dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इस कर्व का क्या मतलब निकलेगा? जीरो, ये ए मान लिया, इसको बी मान लिया, लाइन एक्स एक्सिस से पास करेगी। अभी ना फंक्शन तो देखो कुछ भी हो सकता है, ये तो फंक्शन है। आप ऐसे ऊपर ले जाने की जगह इसको ऐसे नीचे की साइड ले जाओ। मैंने एक रैंडम फंक्शन लिया है, इसका जस्ट मतलब ये है कि इस फंक्शन से लेकर अब यहाँ पर क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, वाई के एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो टिल वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस एंड कर्व के बीच में आने वाला एरिया। मतलब कि ये क्लियर। इसमें थोड़ा सा मिक्स करके डालते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ लेट से एक सर्कल है और एक पैराबोला है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, एक तरीके का सर्कल एंड पैराबोला। अब आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि सर्कल एंड पैराबोला के बीच में आने वाला कॉमन शेडेड एरिया बताओ, तो वो हो गया ये पार्ट। अब जितना पार्ट ऊपर होगा ऑब्वियसली उतना ही पार्ट नीचे होगा, तो हम सिर्फ फोकस करेंगे इस ऊपर वाले पार्ट पर। अब ये बताओ ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाला कैसे जाए। मैंने आपको बोला एरिया अंडर द कर्व, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। सो एरिया जो आएगा वो जो भी होगा इंटीग्रेट करके उसको ट्वाइस कर दिया। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक और फंक्शन किस तरीके से बनेगा, क्या लगता है आपको? अरे ये बता दो, ये सबको समझ में आ गया ना पक्का, ये क्या चीज़ लिखी हुई है? ठीक है, अब इसमें जल्दी से गेस करके बताओ कि क्या बनेगा, क्या फंक्शन है। टू क्यों करा? अभिनव, क्योंकि मैं एरिया देखता हूँ अंडर द कर्व। अगर मैं ये एक तरीके से मेरा फंक्शन है, इसका एरिया देखूंगा टिल एक्स एक्सिस, तो सिर्फ इतना पार्ट मिलेगा। मुझे नीचे का पार्ट भी तो निकालना है। ये एरिया है कॉमन पार्ट ऑफ सर्कल एंड पैराबोला। दोनों इक्वेशन होंगे अभिनव। हाँ, ज़ीरो और टू रूट एक्स, स्टार्टिंग में लिमिट्स हैं। अच्छा,
अच्छा खैर, अब क्योंकि अगर हमको ये पार्ट का एरिया देखना है तो कोई एक ये सिंगल फंक्शन नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अलग फंक्शन है, और इस वाली लिमिट के बाद, इस वाले पॉइंट के बाद एक अलग फंक्शन बन रहा है। इस पॉइंट तक एक अलग फंक्शन है और इस पॉइंट के आगे एक अलग फंक्शन है, तो लेट इट बी एक पॉइंट ए और लेट इट बी एक पॉइंट बी। जो भी होगा वो तो जब एक्चुअल के कर्व्स दे रखे होंगे, इक्वेशन दे रखी होगी तो पता चलेगा। सो जीरो से लेकर ए वैल्यू तक कौन सा फंक्शन है? पैराबोला। जीरो से लेकर ए वैल्यू तक पैराबोला। उसके बाद हम प्लस करेंगे ए से लेकर बी तक सर्कल। हम प्लस करेंगे ए से लेकर बी तक सर्कल, और दोनों को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, एक्स या वाई? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बिकॉज मैं एक्स एक्सिस से कंपेयर कर रहा हूँ इसको, मैं फंक्शन को टिल एक्स एक्सिस देख रहा हूँ, एरिया अंडर द कर्व। ये चीज समझ में आई? रेडियस भी है, हाँ मैंने आयुष बी ले लिया रेडियस। ये पक्का सबको समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। इस चैप्टर में बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरे चैप्टर में बस हम यही करते रहेंगे, कभी एक सिंगल फंक्शन आएगा, कभी दो तीन फंक्शन एक साथ आएंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, अच्छा मैं एग्जांपल से बीच बीच में मार्क करवाता रहूँगा आपको। एक्सरसाइज नंबर 8.1, आंसर फर्स्ट ले लेते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, हमें फाइंड करना है। अच्छा एक और बात, फिगर्स बनानी है। फाइंड करना है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, मतलब एरिया ऑफ कॉमन रीजन निकालना है जो भी नीचे दिया हुआ है उसका। पहली चीज गिवन है हमको सर्कल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। दूसरा हमको गिवन है लाइंस x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 4 और x एक्सिस है, एंड एक चीज और बोली हुई है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सारी लाइंस दूसरे क्वाड्रेंट्स में भी जाएंगी, बट हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में देखना है। ठीक है, चैप्टर चलो स्टार्ट तो हो गया, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज और करवा देता हूँ। अगर दो लीनियर है, एक्स और वाई दोनों लीनियर है, तो लाइन बनती है। एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक या फिर नॉन लीनियर, तो आपका कर्व बन जाता है। मतलब कि पैराबोला लगा सकते हो आप। अगर दोनों क्वाड्रेटिक हैं तो आपका सर्कल, एलिप्स या हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, ये आई गेस आप लोगों को याद होगा इक्वेशंस क्या क्या थी ना। हमारे पास पहला है वाई स्क्वायर, 8.2 कट गई है ना अभी ना,
नहीं तो बीच में एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले से रिलेटेड चीज़ें कटी हैं। फॉर्मूला मैं आपको देखिए बता दूंगा कौन सा वाला फॉर्मूला था। हमने आई गेस नोट्स में मार्क करा था ना वो फॉर्मूला, देखें एक बार कौन सा फॉर्मूला कटा था। इस नोट्स में मार्क नहीं करा हुआ मैंने, तो बता दूंगा। एक स्पेसिफिक फॉर्मूला कैंसिल हुआ। और अभी ना वैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया 8.1 8.2 में कोई खास डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट कि आपके क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो गए 8.2 में, बस और कुछ नहीं। ये हो गया हमारे पास पैराबोला, ये दोनों लाइंस, ये तो एक्सिस ही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स कैसा बनता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, मतलब कि हमारे पास इक्वेशन बनती है राइट वर्ड ओपनिंग वाली, ऐसी वाली। ठीक है, ये ऐसे नीचे चला जाता है, ये आगे चला गया। ये इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, नहीं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स था, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। दूसरा है x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4। x इज इक्वल्स टू समथिंग जो होती हैं वो लाइंस होती हैं पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। सो लेट से 1 है यहाँ पर और 4 है यहाँ पर। सो ये बन गई x इज इक्वल्स टू 1 और ये बन गया x इज इक्वल्स टू 4। x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 4। एक x एक्सिस अपने आप में और एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सब मिलके कॉमन रीजन कौन सा बना रहे हैं? एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, एक लाइन ये, और x एक्सिस, ये रीजन बनाया ये वाला। अब बताओ एरिया अंडर द कर्व टिल x एक्सिस है या टिल y एक्सिस के बारे में बात हो रही है? टिल x एक्सिस या टिल y एक्सिस? x एक्सिस के बियॉन्ड बन रहा है। सो एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट 1 से लेकर 4, और फंक्शन कौन सा है? ये वाला है ना, बाकी सब तो सपोर्टिंग मटेरियल्स हैं बस। कर्व तो ये वाला है, ये है पैराबोला। पैराबोला में y dx होता है, fx dx होता है, fx dx, और fx का मतलब होता है y। तो y की कितनी वैल्यू है? y की वैल्यू है रूट एक्स dx। सो ये बन गया x की पावर 3/2, 2/3, लिमिट डाली 1 से लेकर 4, सॉल्व करेंगे 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 2/3, 1 की पावर 3/2, that comes out to be 2/3 into 8 माइनस 2/3। ये आंसर आ जाएगा आपके पास 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। फ्रैक्शंस में आंसर आप दे सकते हो इस चैप्टर में।
बताओ किसी को इस क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो। कंसेप्ट में कुछ डाउट हो तो बताओ। हमेशा एफ एक्स डी एक्स होगी फॉर्म। अभिनव जैसे यहाँ पर ये फंक्शन एरिया अंडर द कर्व टिल एक्स एक्सिस जा रहा था, इन केस वाई एक्सिस होता तो हम यहाँ पर, जैसे अभी तो हमने बनाया वाई डी एक्स करके, इन केस वो वाई एक्सिस में होता तो हम इसको बना देते एक्स डी वाई करके, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग कि वाई की वैल्यू आ जाए और डी वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो स्टार्टिंग में 2 पॉइंट्स बनाए थे ना मैंने। मोस्टली क्वेश्चंस में एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। आंसर नंबर 5। आंसर 5 बोलता है एरिया ऑफ द रीजन बताओ बाउंडेड बाय द एलिप्स। फाइंड करना है एरिया ऑफ रीजन बाउंड बाय एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। अब ये बताओ एलिप्स की इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन में ये फर्स्ट वाला केस है सेकंड वाला, मतलब कि मेजर एक्सिस एक्स बनेगा या मेजर एक्सिस वाई बनेगा, वाई एक्सिस बनेगा, मतलब ये ऐसे वाला केस बनेगा। ये कुछ ऐसे वाला केस बनेगा वेयर मेजर एक्सिस इज ए। ये बन गया ए और ये बन गया, नहीं ये ए है और ये बी। सही लिखा या गलत लिखा? सही लिखा या गलत लिखा? बताओ ए यहाँ पर आएगा या फिर यहीं पर ही आएगा? ए या बी से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा चलो, ये भी ठीक है आपकी बात। पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी? ये वाली पॉइंट 2, ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया। जिसको ये 2 और 3 की वैल्यू समझ ना ही हो बताओ। पक्का सबको समझ में आ गया? x का एक्सिस जो है वो बनेगा 2 का स्क्वायर और y का इंटरसेप्ट बनेगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी बहुत इक्वेशन याद आ गई होगी आपको। तो y इंटरसेप्ट 3 है, x इंटरसेप्ट 2 है, ये बन गया इस तरीके से। एंड जो एरिया होगा, वो जो भी एरिया होगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि एलिप्स तो 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स में है ना। हम फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसीडर कर रहे हैं एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसीडर करके इंटू 4 कर देंगे। अभी बताओ इस क्वेश्चन में ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी जा सकता है और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी जा सकता है। किस तरीके से जाएगा देखो। अगर मैं x पे देखूं तो x का मतलब है 0 से लेकर टू एलिप्स की इक्वेशन, 0 से लेकर टू
एलिप्स की इक्वेशन, अब क्योंकि dx से इंटीग्रेट करना है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इन द टर्म्स ऑफ x होगा, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। y का मतलब बन गया ये x² बाय 4 उस साइड जाएगा और फिर 9 मल्टीप्लाई में जाएगा एंड फिर होल रूट, मतलब कि होल रूट में क्या आया 9 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x² बाय 4 इंटू dx, या फिर अगर मैं y के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 0 से लेकर 3, 0 से लेकर 3 एलिप्स की इक्वेशन। अब dy आएगा तो x इज इक्वल्स टू वाली फॉर्म लिखेंगे, y² बाय 9 उधर माइनस में जाएगा और 4 मल्टीप्लाई में एंड होल रूट्स, 4 मल्टीप्लाई में गया 1 माइनस y² बाय 9 इंटू dy। ये दो तरीके हैं लिखने के, आपको जो अच्छा लगता है करो, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगता है, बट इट्स प्रेफरेबल कि आप अगर बनता है पॉसिबल तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में करो, कंफ्यूजन नहीं होती। y में थोड़ी सी कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन क्लियर है वाला? समझ में आ गया कि x और y के रिस्पेक्ट में कैसे कन्वर्ट करा जाता है? ठीक है, एंड थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि ये सॉल्व कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ये है, ये बना 4, एलसीएम लिया 9 का, 4/9 रूट के बाहर आके कितना मिलेगा 2/3, इंटीग्रेट चल रहा है 0 से 3 और रूट के अंदर वैल्यू है 9 माइनस y², 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर dy। ये तो आपका कांस्टेंट है एंड ये अंडर रूट a² माइनस x², डायरेक्ट आइडेंटिटी। ठीक है ना, सीधा वो आइडेंटिटी अप्लाई होगी एंड लिमिट्स पुट हो जाएंगी। उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज देख लो, अगर कोई और क्वेश्चन आपको टिपिकल सा लग रहा हो तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कोई और क्वेश्चन आपको लग रहा हो अजीब सा, फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन? चलो आप लोग नहीं बोल रहे, मैं ले लेता हूँ आंसर नंबर 9। एरिया निकालना है ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन। ठीक है, फाइंड करो एरिया ऑफ कॉमन रीजन, किस किस में है? एक है पैराबोला x² इज इक्वल्स टू 4y और दूसरा है, ठीक है ले लिया मैंने, पैराबोला है y इज इक्वल्स टू x² एंड y इज इक्वल्स टू mod x। mod x का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव x if x is greater than equals to 0, negative x if x is less than 0। ठीक है, y is equals to x², कौन सा वाला ग्राफ बनेगा? पैराबोला कौन सा वाला बनेगा? अपवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड? y is equals to x²। अपवर्ड वाला,
अपवर्ड वाला है तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को थोड़ा सा छोटा बनाएंगे और फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा। सो ये तो बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। आफ्टर दैट y इज इक्वल्स टू मॉड x। अगर आपको ये याद हो तो ये क्या बनता था, y इज इक्वल्स टू एक्स या माइनस एक्स। मतलब मॉड x का मतलब हो गया v शेप का कर्व जो लिमिट ब्रेक हो रही है जीरो पर। मतलब कि एक तरीके से एक लाइन तो ऐसे जाएगी और एक लाइन इसकी ऐसे जाएगी। ठीक है, कॉमन रीजन हुआ ये वाला। अब क्योंकि एक्चुअल ग्राफर नहीं है तो आपको थोड़ा सा ये दोनों साइड छोटे बड़े लग रहे होंगे, बट मॉड में इधर की लाइन सेम बनती है, पैराबोला सेम इंक्लाइंड होता है, तो दोनों पार्ट्स विल बी सेम। सो एरिया तो आएगा ट्वाइस जो भी बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं किस तरीके से करा जाए। एक्स एक्सिस पे करूं या वाई एक्सिस से करूं, एक्स से करूं या वाई से करूं। एक्स। तो सबसे पहला तो हमको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि ज़ीरो से लेकर सबसे पहले तो ये लाइन के नीचे का एरिया, बट इस लाइन के नीचे के एरिया में ये सारा कुछ आ जाएगा, शेडेड पार्ट भी एंड डॉटेड पार्ट भी, बट हमको डॉटेड पार्ट नहीं चाहिए। सो व्हाट वी विल डू, ट्वाइस इनटू लाइन माइनस पैराबोला। कि लाइन का एरिया निकालेंगे, लाइन के नीचे सारा माइनस कर देंगे पैराबोला के नीचे का सारा, तो रिमेनिंग पार्ट ये वाला बच जाएगा। सो ट्वाइस जीरो से लेकर ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट आएगा लाइन एंड पैराबोला का इंटरसेक्शन। लाइन एंड पैराबोला का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। इंटरसेक्शन कैसे निकलते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है y इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमने y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू एक्स को सॉल्व करा तो हमको दो वैल्यूज मिलेंगी। x की वैल्यू आ गई 0 या फिर 1, मतलब बेसिकली +-1, +-1। सो इस तरीके से बना होगा कि ये आ गया 1, यहाँ पर आ गया -1 और ये हो गया 0 जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 0 से लेकर 1 तक लाइन की इक्वेशन, लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स, लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स dx माइनस 0 से लेकर 1 पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y का मतलब y एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसके आगे का इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप लोग करना आता है आप लोगों को, बट यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो तो बताओ। सर जब पैराबोला का एरिया निकालते हैं तो उसमें कर्व के बाहर का एरिया इंक्लूड होता है। सोनाक्षी देखो, जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट के अंदर तो कर्व के नीचे टिल एक्स एक्सिस का एरिया देखा जाएगा, बट अगर आप बात करते हो एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला तो वो ये वाला पार्ट है, अंदर की साइड का।
तो तभी जब मैंने शेडेड रीजन निकाला तो पैराबोला से ऊपर वाला पार्ट देखा जो अंदर की साइड बनता, बट जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तब मैंने पैराबोला वाली चीज़ को बाद में लिख के माइनस करा है, दैट मीन्स ये डॉटेड पार्ट आ गया, क्योंकि इंटीग्रेट बोलता है एरिया अंडर द कर्व। और अगर मैं पैराबोला के बाउंड्री रीजन के बारे में बात करूं तो वो ये अंदर वाला पार्ट है। सो किसी को अगर ये चीज़ समझ ना आई हो तो बताओ कि कैसे बना। पक्का क्लियर सबको? सबको क्लियर? ठीक, इसके आगे का सॉल्व आप लोग अपने आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करवा दूं कोई? एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। 7th देख, एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। अच्छा, एरिया निकालना है ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का एरिया है बट सर्कल में जो छोटा वाला पार्ट बन रहा है वो। सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब रेडियस कितना है? कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट टू। ठीक है, सर्कल का रेडियस कितना है? सर्कल का रेडियस है ए। इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो रेडियस बिकम्स ए। अब लाइन जो है x इज इक्वल्स टू ए बाय रूट टू इस सर्कल के अंदर से पास करेगी या फिर बाहर से पास करेगी? सर्कल के अंदर से पास करेगी या बाहर से? अंदर से, क्योंकि ए बाय रूट टू छोटी वैल्यू होगी ए से। ये वाली वैल्यू हो गई ए अपॉन रूट टू। अब हमें करना क्या है, सर्कल का छोटा पार्ट कौन सा बन रहा है? सर्कल का छोटा पार्ट कौन सा बन रहा है? ये वाला। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट या नीचे का भी? नीचे का देखेंगे नहीं देखेंगे? नीचे का भी कंसीडर होगा। लाइन और सर्कल में देखा जाए तो नीचे का पार्ट भी आएगा। तो ये नीचे वाला पार्ट तो ट्वाइस हो जाएगा। ऊपर वाले को देखते हैं। सो एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रेट ए बाय रूट टू से ए बाय रूट टू से ए। फंक्शन क्या है? फंक्शन है हमारा सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या है? सर्कल की इक्वेशन है कि हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। समथिंग स्क्वायर यूनिट्स। बताओ, क्लियर?
ओके, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। एक दो क्वेश्चन इसके देखते हैं। अच्छा, चैप्टर वैसे इजी लग रहा है या फिर कुछ टिपिकल सा है? इसमें भी कोई आंसर नहीं। सेकंड, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस। पहला है x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दोनों ही क्या हैं? सर्कल्स। पहले वाले का सेंटर पॉइंट है 1,0 एंड रेडियस है 1। दूसरे वाले का सेंटर पॉइंट है 0,0 और रेडियस है 1। तो फिगर कैसी बनेगी इसकी? अच्छा, सर्कल की इक्वेशन में से लिख देता हूँ, बाई चांस आपको याद ना हो। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर। सो पहले ये वाला बनाते हैं। सेंटर है 0,0 और रेडियस है 1। आफ्टर दैट ये वाला बनाते हैं। सेंटर है 1,0, मतलब कि ये 1 था। अब एक दूसरा सर्कल इसको एज अ सेंटर मान के, और रेडियस हमको 1 ही रखना है, मतलब वो यहाँ से टच करता हुआ जाएगा। ये कितना हो गया? दिस इज 0, दिस इज 2। हमको निकालना क्या है? एरिया ऑफ द कॉमन रीजन, मतलब दिस। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ये वाली फिगर किस तरीके से सॉल्व होती है। हम ऊपर वाला देखेंगे पार्ट एंड नीचे वाले को ट्वाइस कर देंगे। सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट कितना बनेगा? इस पॉइंट का मतलब कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, ए कोऑर्डिनेट। सो कोऑर्डिनेट ए कैसे मिलेगा हमें? इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स। फर्स्ट इक्वेशन से वाई स्क्वायर का सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग बोथ कर्व्स। फर्स्ट कर्व से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और दूसरे वाले से 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैंसिल हो गए दोनों। -1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई 1/2। x की वैल्यू आ गई 1/2। सो दिस पॉइंट इज 1/2। x की वैल्यू आ गई 1/2।
नाउ दिस इज आर कौन सा वाला सर्कल, दिस इज सेकंड सर्कल और दिस इज फर्स्ट सर्कल। सो 0 से 1/2 फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन है और 1/2 से 1 तक सेकंड वाले सर्कल की इक्वेशन है। एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस, ट्वाइस किसका, इंटीग्रेट इंटीग्रेट 0 से लेकर 1/2 फर्स्ट वाला सर्कल, 0 से लेकर 1/2 फर्स्ट वाला सर्कल। यहाँ से y का मतलब क्या हुआ, 1 ये माइनस में और होल रूट में, होल रूट 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 1/2 से लेकर 1 तक सेकंड वाला इक्वेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि नीचे भी पार्ट है। सो ये सॉल्व तो अपने आप हो जाएगा। इसमें किसी का कुछ डाउट्स, इसमें किसी को कुछ डाउट्स, नहीं, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन देखें इसमें, और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एक ट्रायंगल्स वाला है 4th एंड 5th क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। और क्या कर सकते हैं हम, ये देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। अच्छा, कुछ बच्चों की बुक्स में एग्जाम्पल 13 और 14 नंबरिंग सेम दे रखी होगी, ठीक कर लेना मिस प्रिंटिंग की वजह से। हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 13, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू cos x बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, x 0 से 2 पाई, x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 2 पाई। मतलब कि हमको लोअर लिमिट अपर लिमिट दे दिया, एक cos x वाला ग्राफ है, उसको 0 से 2 पाई के बीच में हमें कंसीडर करके सॉल्व करना है, एरिया निकालना। सो cos की वैल्यू -1 से 1 तक जाती है, सो इसको ले लेते हैं -1, इसको ले लेते हैं 1 ना, यहाँ 0 लिया, हमें 2 पाई तक जाना है मेनली। सो 4 क्वाड्रेंट्स, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई। सो cos थीटा 0 पर होता है 1, पाई बाय 2 पर होता है 0, पाई पर होता है -1, फिर 0 आ जाता है और फिर आगे 2 पाई पर अगेन 1 चला जाता है। सो यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया एंड यहाँ।
क्वेश्चन में था एरिया बाउंडेड बाय कर्व बिटवीन दिस एंड दिस। अब एरिया बाउंड कितना हुआ, एक्स एक्सिस से कंपेयर अगर हम करते हैं तो एक तो ये वाला बाउंड हो गया, एक ये वाला बाउंड हो गया, और 0 से 2 पाई हम देख रहे थे तो ये छोटा सा पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब जो हमारा ये वाला पार्ट है ये नेगेटिव आएगा बिकॉज it is under the x-axis but we will ignore the minus sign as areas cannot be negative, क्योंकि एरियाज कभी नेगेटिव नहीं होते तो हम नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। यहाँ तक सबको बात क्लियर है, सबको समझ में आ गया। आफ्टर दैट एरियाज निकालेंगे कैसे, नॉर्मल सी चीज़ है, फंक्शन तो चल रहा है cos x, 0 से पाई बाय 2 cos x, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 भी cos x ही है, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक भी cos x ही है। तो एरिया इज इक्वल्स टू, पहला लिखने का तरीका 0 से लेकर 2 पाई cos x dx, 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर पाई बाय 2 cos x प्लस पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 cos x प्लस 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई cos x। बताओ दोनों में से कौन सा ठीक है, दोनों में से कौन सा ठीक है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट का एरिया निकाल के 4 टाइम्स कर सकते हैं। सोनाक्षी अगर आपको उस मेथड पर जाना है तो फिर पाई बाय 2 तक लेना, कर सकते हैं, बट उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि क्यों करा इंटू 4। अभी फिलहाल के लिए बताओ फर्स्ट या सेकंड में कौन सा ठीक है? सेकंड। दोनों ही गलत है, पहली बात, दोनों ही सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलग है ये अलग है, ये सेम ही चीज़ लिखी हुई है मैंने अलग अलग तरीके से। फंक्शन सेम है, लिमिट्स तो कंबाइन कर ही सकते हैं, फंक्शन थोड़ी चेंज हुआ। अब दूसरी चीज़ ये सोचो, मैंने आपको बोला कि इस वाले ब्रैकेट में जो नीचे वाला पार्ट है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 नेगेटिव आता है आंसर, बट हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ तो मैंने नॉर्मल फंक्शन पॉजिटिव का बनाया हुआ है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम या तो इसको माइनस का बनाएं या फिर इसमें मॉड लगा दें। हम इसको करेंगे 0 से पाई बाय 2 तो पॉजिटिव ही बन रहा है, प्लस मॉड का सिंबल लगाएंगे पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 cos x dx मॉड क्लोज, कि चाहे पॉजिटिव बने चाहे नेगेटिव बने, वैसे नेगेटिव बनने वाला है इस वजह से मॉड लगा दिया। आप पीछे माइनस का सिंबल भी लगा सकते थे जैसे हम मॉड वाले क्वेश्चंस में लगाते हैं, जो फंक्शन पॉजिटिव का बनाएगा पॉजिटिव, जो फंक्शन नेगेटिव का बनेगा पीछे नेगेटिव, प्लस 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक
normal cos x dx. This will be the answer. क्लियर है ये वाली चीज? ये मॉड आया बिकॉज एरियाज कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 13, ध्यान रखना। एंड नंबरिंग बुक में ठीक कर लेना, इनकेस गलत हो, मेरी बुक में गलत थी। सो फिलहाल क्लास को यहीं पर आज ख़त्म करते हैं। एंड आप लोगों का होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 8.1 ऑल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज नंबर 8.2 ऑल क्वेश्चंस। नेक्स्ट संडे आप लोगों का टेस्ट होगा इंटीग्रेशन एंड एओआई दोनों। संडे टेस्ट 1 नवंबर को चैप्टर नंबर 7 एंड 8। ठीक है, सो किसी का और कुछ डाउट हो तो बताओ। कल तो कोई टेस्ट नहीं है, नहीं है मेरा, कल नहीं। चलो फिर क्लास ओवर करते हैं आज की। बाय।